नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आईटी कैरियर पे। दोस्तों, हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि पीएचपी में फंक्शन क्लास किस प्रकार से यूज करी जाती है, किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं, किस प्रकार से ऑब्जेक्ट बनता है और किस प्रकार से हम एक पीएचपी का सेटअप करके वेबसाइट बना सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपको नए से नए अपडेट दे सकूं और आप नए से नए पीएचपी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि पेजिनेशन क्या होती है, एक पेजिनेशन अच्छा क्वेश्चन है। पीएचपी के अंदर हम पेजिनेशन को किस प्रकार से लगा सकते हैं, किस प्रकार से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पेजिनेशन को, तो ये सारा सब कुछ आज के वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों, हम जब डेटाबेस के अंदर एंट्री भेजते हैं, जैसे यूजर लिस्टिंग होती है, प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है, तो इन सब का रिकॉर्ड हमारे पास तो सेव हो जाता है। जब हम लिस्टिंग कराते हैं, लूपिंग का यूज करते हैं, तो दोस्तों हम देखते हैं कि वो एक ही पेज पे काफी सारा रिकॉर्ड हमारे सामने आ जाता है और पेज लोड होने में काफी समस्या भी रहती है, यानी वो टाइम कंज्यूम करता है। तो दोस्तों, इसी चीज के लिए हम पेजिनेशन का यूज करते हैं। पेजिनेशन में हम उसकी लिमिट फिक्स कर देते हैं और लिमिट को डिवाइड करते हैं और उसके अनुसार हमारे पेजेस डिवाइड हो जाते हैं और हम रिकॉर्ड देख पाते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज पेजिनेशन की और पेजिनेशन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं लॉगिन करता हूं अपने PHP माई एडमिन पे। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास यूजर्स की लिस्ट है। यहाँ पे मेरे पास 6 रिकॉर्ड आ रहे हैं। हम इन रिकॉर्ड को एक पेज पे लेते हैं और उस पेज पे लेने के बाद हम देखते हैं कि पेजिनेशन किस प्रकार से हमारा काम करता है। दोस्तों, हमने लास्ट टाइम ये डेमो साइट बनाई थी, तो यहाँ पे मैं एक पेज क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पर हम लिस्टिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने एक फाइल लेते हैं, मैंने इंडेक्स फाइल ली। इंडेक्स फाइल का कॉपी करता हूँ मैं यहाँ पे और यूजर रिकॉर्ड के नाम से इसे बना देता हूँ, यूजर्स रिकॉर्ड। तो यूजर्स रिकॉर्ड को हम यहाँ पे कॉल करते हैं। यूजर्स रिकॉर्ड डॉट php। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारी यूजर रिकॉर्ड डॉट php फाइल है वो यहाँ पे रन हो जाती है। अब दोस्तों, हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें यूजर्स की लिस्टिंग करानी है, तो हम बीच का कंटेंट यहाँ से हटा देते हैं और यूजर की लिस्टिंग कराते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे ये सारा कोड कॉपी कर लिया और इसे डिलीट कर देता हूँ। तो हमारे पास हेडर और फुटर यहाँ पे रह जाता है। हम इसे सेव करते हैं। सेव करके रन करा के देखते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा आउटपुट आता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें वो लिस्टिंग करानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिस्टिंग कराते हैं, टेम्पलेट व्यू बना लेते हैं। टेम्पलेट व्यू के लिए हम इंसर्ट जाते हैं, टेबल। तो मेरे को जैसे 3 रिकॉर्ड बनाने हैं तो मैं 3 रिकॉर्ड यहाँ पे बना देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मेरी टेबल क्रिएट हो जाती है। टेबल में मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नंबर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजर नेम, और यहाँ पे ईमेल। तो दोस्तों, हम इस तरह से देखेंगे कि मैंने 3 प्रोडक्ट लिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर 1, यूजर नेम में लिख दिया टेस्ट, और यहाँ पे ईमेल लिख दिया 1@gmail.com। यहाँ पे रन करते हैं हम इसे। तो हम आउटपुट देखते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ हमारे सामने आ रही है। अब दोस्तों, हमें इस रिकॉर्ड को डायनामिकली करना है और पेजिनेशन के साथ हमें यहाँ पे यूजर्स की लिस्टिंग दिखानी है। दोस्तों, हम यहाँ पे देख रहे हैं
कि हमने यहाँ पे यूजर की लिस्टिंग करवा दी है। अब यहाँ पर हम डीबी कनेक्शन करवाते हैं। ये मैंने यहाँ पे डीबी कनेक्शन फाइल कर दी, तो यहाँ से हमारा डीबी कनेक्शन हो जाता है। देन इसके बाद दोस्तों हमें यूजर के रिकॉर्ड निकालने होते हैं और हमें ये काउंटिंग करनी पड़ती है कि हमारे पास टोटल रिकॉर्ड कितने हैं। तो हम दोस्तों सबसे पहले यूजर के रिकॉर्ड निकालते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे कि मैंने इसकी लिमिट टू डिफाइन करी है कि मेरे जितनी भी लिमिट हो उसकी पेज के रिकॉर्ड है 10 हो 20 हो उसकी लिमिट हो। और फिर मैंने इस सेट डॉलर गेट पेज, अगर जब भी मेरा पेज आता है तो कितने नंबर का पेज आता है उस हिसाब से मैंने उसको पेज नंबर एक पीएन शॉर्ट में पेज नंबर एक वेरिएबल बना दिया और उसमें डिफाइन कर दिया। उसके बाद एल्स में चलाया, अगर मुझे पेज नहीं मिलता है तो पेज नंबर की वैल्यू मैंने 1 दे दी। फिर मैंने एक स्टार्ट फॉरम एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पे मैंने लिखा डॉलर pn-1 यानी 0। pn की वैल्यू मेरे को 1 मिलेगी फर्स्ट टाइम, और डॉलर लिमिट यानी लिमिट मेरी 2 है तो 2 से इंटू हो जाए। और इसके बाद मैंने एक क्यूरी चलाई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। ये यूजर्स हमारी टेबल रहेगी जो कि हमारे डेटाबेस PHP प्रोग्राम्स के अंदर है। यूजर्स में से मैंने रिकॉर्ड निकाले जिसकी लिमिट स्टार्ट फ्रॉम और लिमिट, तो स्टार्ट फ्रॉम यहाँ पे हमें 0 × 2, तो 0 से स्टार्ट होगी, लिमिट क्या है 2। तो शुरू में मेरे को रिकॉर्ड हम जब इसका देखेंगे तो मैं यहाँ पे इको कराता हूँ क्यूरी को, तो दोस्तों आप ज़्यादा जान पाओगे। इको करा के देखते हैं हम तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। मैंने इसको रन किया तो इसने बताया कि 0 से 2 के रिकॉर्ड यहाँ पे निकालने। मैं यहाँ पे नमरोज को इको कराता हूँ तो हमारे पास कितने रिकॉर्ड आते हैं वो भी दिख जाते हैं। तो इसने 2 ही रिकॉर्ड हमें दिए हैं, यानी क्योंकि हमने लिमिट 2 लगा रखी है तो हमारे पास 2 ही रिकॉर्ड यहाँ पे आएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यही करना है कि हमें उसकी लिमिट डिफाइन करनी है, कहाँ से कहाँ तक चलाना है, स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ तक चले। उसके अनुसार मुझे सेलेक्ट की क्यूरी रन करनी है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अपनी टेबल का नाम, जैसे यूजर्स मेरी टेबल का नाम है, फिर लिमिट के अंदर स्टार डॉलर स्टार फ्रॉम कोमा सेपरेटेड और फिर डॉलर लिमिट। ये क्यूरी जैसे एग्जीक्यूट होएगी तो हमारे पास उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और पेजिनेशन के कोड पे वर्क करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की क्यूरी चलाई, $RS रिजल्ट वेरिएबल में उस क्यूरी को पास किया। उसके बाद मैंने व्हाइल लूप को चलाया यहाँ पे MySQL फेच एरे और उसमें अपने वेरिएबल को पास कर दिया। तो ये सारे रिकॉर्ड जो भी है हमारे यहाँ पे आ जाते हैं और मैंने इनको डायनामिकली यहाँ पे प्रिंट करा दिया लूप के अंदर। तो अब हम रन करा के इस प्रोग्राम को देखते हैं तो हमारे पास डायनामिक सारे रिकॉर्ड आ जाते हैं। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास 2 ही रिकॉर्ड आ रहे हैं जबकि रिकॉर्ड हमारे पास 6 रिकॉर्ड है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें पेजिनेशन को मूव करना है। अब हमारा पेजिनेशन किस प्रकार से काम करेगा, क्योंकि हमने रिकॉर्ड भी निकाल लिए, यहाँ पे लिमिट भी लगा दी। अब हम है कि नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ रिकॉर्ड को लाए, इसके बाद 5 और 6 रिकॉर्ड को यहाँ पे डिस्प्ले कराए। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और पेजिनेशन का कोड करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे सबसे पहले रिकॉर्ड गेट करते हैं, गेट टोटल रिकॉर्ड। मैंने यहाँ पे एक कमेंट डाल दिया। यहाँ पे मैं क्यूरी चलाता हूँ $SQLS। यहाँ पे मुझे काउंट करने हैं सारे रिकॉर्ड, तो मैं करूँगा सेलेक्ट काउंट, सेलेक्ट काउंट स्टार एज काउंट रिकॉर्ड। तो मैंने इसमें असाइन कर दिया फ्रॉम यूजर्स, हमारी टेबल रहेगी। तो दोस्तों इस क्वेरी से हमें जितने भी रिकॉर्ड है वो मिल जाएंगे। मैंने यहाँ कॉपी किया, RS वेरिएबल में असाइन कर दिया $SQL कनेक्ट अपना DB स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ WS रोज एक वेरिएबल बनाया MySQL PTCH fetch array। तो यहाँ पे MySQL fetch array क्या करेगा, जो हमने क्यूरी रन कराई उसको एरे में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट रिटर्न कर देगा। तो देखते हैं दोस्तों हमारे पास क्या आउटपुट आता है।
यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ प्रिंट आर। तो दोस्तों प्रिंट आर का यूज हमेशा एरे को प्रिंट कराने के लिए काम में, तो इको का यूज हम स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के काम में लेते हैं। यहाँ पे रन करा के हम देखते हैं तो इसका आउटपुट क्या रहता है। तो दोस्तों हमारे पास टोटल रिकॉर्ड आ गए 6। तो हमारे पास जो डेटाबेस में रिकॉर्ड थे वो भी देखते हैं हम यहाँ पे रन करा के, तो हमारे पास टोटल रिकॉर्ड आ रहे हैं 6। तो दोस्तों हमारा जो क्यूरी हमने चलाई वो एकदम परफेक्टली यहाँ पे वर्क कर रही है। तो यहाँ पे हम टोटल रिकॉर्ड एक वेरिएबल लेते हैं, टोटल रिकॉर्ड, और इसमें हम वैल्यू असाइन कर देते हैं $डॉज और काउंट। यहाँ पे काउंट रिकॉर्ड लिया मैंने यहाँ पे और पेस्ट कर दिया और इसको इको कराता हूँ वापस से। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे 6 रिकॉर्ड हमारे पास आ रहे हैं। तो ये 6 रिकॉर्ड आने के बाद अब हम निकालेंगे टोटल पेज। यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, टोटल पेज निकालने के लिए टोटल रिकॉर्ड आएंगे, तो टोटल पेज हमारी लिमिट के अकॉर्डिंग रहेंगे। तो टोटल रिकॉर्ड डिवाइड $लिमिट, इससे हमारे टोटल पेज जितने भी बनने पेजिनेशन में वो आ जाएंगे। हम इको करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास 3 रिजल्ट आते हैं, यानी 1 2 3। तो हमें ये कंफर्म हो गया कि हम तीन पेज तो बनाएंगे। अगर मैं वहां पे लिमिट 3 कर देता हूँ तो हमारे पास 2 पेज बनेंगे, और लिमिट 4 करता हूँ तो भी 2 बनेंगे, 5 करता हूँ तो भी 2 बनेंगे, और 6 करते तो हमारे पास एक ही पेज जनरेट होएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास टोटल रिकॉर्ड भी है, टोटल पेज भी है, लिमिट भी है, और हमारे पास सारा एजुकेशन भी है। अब हमें लूप भी चला लिया है, तो अब हमें लास्ट टॉपिक रहेगा कि हम पेजिनेशन को लिंक कैसे करें। तो अब हम आगे कोड का एग्जीक्यूशन कोड लिखते हैं और देखते हैं पेजिनेशन कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम एक वेरिएबल लेते हैं डॉलर पेज लिंक, जो हमारा पेजिनेशन का रहेगा। हम इसे पेजिनेशन लिंक भी बोल सकते हैं, और इसको ब्लैंक डिफाइन कर देते हैं और यहाँ पे इको करा देते हैं कि इसमें जो भी वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे हमें दिखती रहे। लेकिन दोस्तों हमें पेजिनेशन यहाँ प्रिंट ना करा के हमें पेजिनेशन कहाँ प्रिंट कराना है, यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ पे सेपरेटली इको करा देता हूँ, PHP इको, और यहाँ पे हमारा वेरिएबल। तो जो भी पेजिनेशन हम वर्क कर रहे हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, जो भी पेज बनेगा। तो अभी हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं और हम फॉर लूप चलाते हैं। यहाँ पे फॉर लूप दिया मैंने $j इक्वल्स $j लेस देन और इक्वल $टोटल पेज के $j प्लस प्लस। तो यहाँ पे हम दोस्तों ये देखेंगे कि ये हमारा j 3 बार प्रिंट होएगा, $j इको करते हैं और रन कराते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। तो इसने 1 2 3 यानी हमारे पास 3 रिकॉर्ड, जैसे हम बता रहे थे कि टोटल लिमिट और टोटल रिकॉर्ड को डिफाइन करने के बाद हमारे पास 3 पेज बनेंगे। तो हम इस तरह से काउंट 1 2 और 3, ये 3 रिकॉर्ड आ गए। अब यहाँ से हम दोस्तों इसको लिंक करते हैं पेज को, और हम किस तरह से पेजिनेशन को बनाते हैं वो चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं। और इसका जो भी आउटपुट होगा हमें इस पेज लिंक वेरिएबल में डिफाइन करना है, ताकि हमारी पेजिनेशन अच्छे से वर्क कर पाए। देखते हैं आगे। यहाँ पे मैंने इसको हटाया और मैंने यहाँ पे ये कोड किया इसका। इफ हमारा j वेरिएबल है, यहाँ पे भी हम j करेंगे, यहाँ पे भी j करेंगे, यहाँ पे भी j करेंगे, और यहाँ पे भी j करेंगे। तो दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने कंडीशन दे दी इफ j की वैल्यू इक्वल्स टू $pn, यानी इस वेरिएबल के, तो हमारा फर्स्ट पेज यहाँ पे कॉल होएगा। देन उसके बाद हमारा सेकंड। तो अब यहाँ पे हमारे फाइल का नाम जो भी है हम यहाँ पे वो लिख देंगे। हमारे फाइल का नाम है यूजर्स रिकॉर्ड, तो मैंने इसका नाम लिख दिया यूजर्स रिकॉर्ड, यूजर रिकॉर्ड डॉट PHP। यहाँ पे भी हम कर देंगे यूजर रिकॉर्ड डॉट PHP।
अब दोस्तों हम इसको रन कराएंगे कि पेज लिंक मैंने असाइन कर दिया, कॉन्कैटनेट ऑपरेटर यूज किया कि जितनी भी बार ये पेज चलेगा तो हमारा ये वर्क करना चाहिए। देखते हैं दोस्तों इसका आउटपुट क्या आता है। तो हमने देखा कि 1 2 3 यहाँ पे 3 लिंक बन रहे हैं। 1 2 3 हमें सेकंड पे क्लिक करता हूँ तो दोस्तों देखिए आप रिकॉर्ड चेंज हो रहे हैं। थर्ड पे करता हूँ तो दोस्तों देखिए आप रिकॉर्ड चेंज हो रहे हैं। इस तरह से दोस्तों हमारी पेजिनेशन वर्क कर रही है। यहाँ पे हमने कोड में चलते हैं वापस से और इसको अच्छे से दिखाते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी पेजिनेशन यहाँ पे वर्क कर रही है। तो इस तरह से दोस्तों हम पेजिनेशन बना सकते हैं कि इजीली एक पेजिनेशन कैसे वर्क करती है हमारे पास ये आ जाता है, तो हम इस तरह से रिकॉर्ड देख पाते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा यही था कि एक पेजिनेशन को सिंपल फॉर्मेट में हम कैसे लिख सकते हैं, किस तरह से पेजिनेशन को वर्क करा सकते हैं। दोस्तों इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये रहेगा कि हम एक एडमिन का लॉगिन कराएंगे और एडमिन को ये सारे रिकॉर्ड दिखाएंगे। एडमिन किस तरह से इनको एडिट कर सकता है, हम एडमिन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसको फ्रंट के साथ कैसे अटैचमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्यूरी है या पेजिनेशन से या किसी टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिख सकते हैं मेरे को। और आपको और कोई जानकारी चाहिए तो मैसेज के द्वारा या मेरी वेबसाइट के द्वारा इंक्वायरी भेज सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद।